नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में मोशन एंड टाइम जो ग्राफ होता है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बच्चे 99% क्वेश्चन इस क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं। तो मैं आज आपको इस 5 से 10 मिनट की क्लास में ऐसा बताने वाला हूं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपके 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे, इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपके 2 से 3 नंबर फिक्स होने वाले हैं, क्योंकि हर पेपर में पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूंगा जिससे आपको अगर एक बार देख लेते हैं तो 100% हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ग्राफ में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए मोशन एंड टाइम ग्राफ जो होता है इसमें 4 प्रकार के ग्राफ बनते हैं। पहला ग्राफ बनता है दूरी समय ग्राफ। आप अपने दिमाग पर अभी ज्यादा कुछ जोर मत दीजिएगा, मैं आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा कि पूरा समझ आ जाएगा। देखिए पहला है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ होता है, दूसरा होता है चाल समय ग्राफ, तीसरा होगा विस्थापन समय ग्राफ और चौथा होता है वेग समय ग्राफ। ठीक है, 4 प्रकार के ग्राफ बनने वाले हैं। अब देखिए दूरी समय ग्राफ। तो अब यहां पर देखिए समय हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है और दूरी क्या होती है, बढ़ती घटती रहती है। तो इसमें क्या होगा कि दूरी हमेशा किसमें जाएगा, तो देखिए यहां पर देखिए मैंने पहले से बना के रखा है, दूरी हमेशा बाई अक्ष पर जाएगी। क्या होगा, अगर आपको याद होता है ठीक है कि देखिए समय हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो एक्स अक्ष पर और दूरी हमेशा बाई अक्ष पर जाने वाली है। लेकिन देखिए आपको अगर याद नहीं रहता है तो हमेशा जो फर्स्ट में आता है, देखिए दूरी और समय दिया है तो दूरी किस में जाएगा, दूरी आपका बाई अक्ष में जाएगा और समय आपका किस में जाने वाला है, एक्स अक्ष में जाने वाला है। इसी प्रकार सेम चीज होगा, अगर ये चाल का डायग्राम बनेगा तो चाल जाएगा हमारा बाई में और समय वाला हमारा किस में जाएगा, समय सेम इसी में रहेगा और इसमें चेंजेस हो जाएगी। तो चाल वाला ग्राफ जब बनेगा तो चाल इसमें आ जाएगा, विस्थापन वाला बनेगा तो विस्थापन यहाँ पर, समय यहाँ पर रहेगा और वेग वाला बनेगा तो वेग यहाँ पर हो जाएगा और समय यहाँ पर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ चीजें होती है उसको याद रखिएगा, याद रखना है, या तो देखिए अपने से अगर आपसे फार्मूला बनता होगा तो आपसे बन जाएगा। अब दूरी समय ग्राफ एक से समझ लीजिए, अगर दूरी समय ग्राफ कभी बनता है तो दूरी और समय के बीच जब ग्राफ बनेगा तो दूरी और समय के बीच में क्या होता है, यहाँ पर देखिए अगर एक लाइन खींचते हैं, अभी हम बताएंगे कितनी कंडीशन होती है, उसको ऐसे बता देंगे तो सभी में अप्लाई हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है, चाल क्या पता चलता है, यहाँ से स्पीड निकाली जा सकती है, मतलब चाल निकाला जा सकता है। क्यों निकाला जा सकता है, देखिए दूरी और समय के बीच में, तो दूरी और समय का रिलेशन क्या होता है, क्या होता है, चाल होता है। यहां तक निकालेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहां पर आपका क्या निकलेगा, यहां पर चाल निकलेगा। और चाल कैसे निकलेगा, तो चाल हमेशा निकालना है तो दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय, इसका फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। देखिए यहां पर अगर आपको निकालना है तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय आपको निकालना है, कभी भी अगर दूरी बटे समय निकालना है तो यहां पर आपको ढाल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, ढाल निकालना पड़ता है। तो ढाल होता क्या है, ढाल होता है, हमेशा याद रखिएगा, ढाल हमेशा होगा बाई अक्ष के लिए तो ऊपर बाई रखेंगे, बाई अपॉन एक्स रखेंगे। इतना भी याद रखिए, मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा जिससे आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए चाल अगर निकालना है तो दूरी बटे समय होता है। तो देखिए जब दूरी और समय का ग्राफ बनेगा तो क्या निकाला जाएगा, उससे चाल निकाला जाएगा। और चाल किससे निकलेगा, ढाल से निकलने वाला है। ठीक है, अब आप ढाल समझ गए हो। ढाल का मतलब होता है जितना एंगल यहाँ पर झुकाव दिया गया है, क्या है, एंगल झुकाव दिया गया। जैसे यहाँ पर देखिए कितना झुकाव है, यहाँ पर देख लीजिए कितना झुकाव है, यहाँ पर जितना झुकाव है। तो अगर इसको झुकाव को मैं निकाल लूंगा, ये ढाल को निकाल लूंगा तो इसकी क्या निकल जाएगी, चाल निकलने वाली है। ठीक है, अभी मैं एक एक कंडीशन को भी अच्छे से बताने वाला हूँ। पहले आप ढाल को अच्छे से समझ जाइए कि ढाल होता क्या है। ढाल मतलब इस एंगल का झुकाव, क्या हो जाएगा, एंगल का झुकाव। तो इस एंगल के साथ कितना झुकाव है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हुआ, मतलब आपको पॉइंटेड करके दे देगा कि इस पॉइंट पर ये ढाल क्या होने वाला है या चाल क्या होने वाला है। ठीक है, अब चाल यहाँ पर निकल जाएगा। यही सेम कंडीशन अगर चाल समय ग्राफ बनता, चाल समय ग्राफ, अब इसी को समझ जाइए कि अगर ये चाल समय ग्राफ बनता तो यहाँ पर दूरी की जगह पर हमारा क्या हो जाता, चाल हो जाता। तो आपको याद रखना है चाल समय ग्राफ से दूरी निकलता है। क्यों निकलता है दूरी, तो देखिए यहाँ इसी वाले फॉर्मूले से निकलता है। देखिए चाल, अभी हमने क्या निकाला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ दूरी था समय, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर चाल रहेगा, समय रहेगा, तो चाल गुणे समय, देखिए यहाँ पर चाल गुणे अगर समय कर देता हूँ तो क्या निकल जाएगा, दूरी। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इसी को मैं समय निकालूं, देखिए यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ मैं, क्या निकालूंगा, दूरी। तो दूरी बराबर हो जाता है आपका चाल, चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। यही होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये दूसरा मैं जब डायग्राम बनाऊंगा, चाल समय ग्राफ बनाऊंगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, आपका निकलेगा चाल समय ग्राफ से क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा। क्या निकलेगा, दूरी। तो मैंने पहले से ही लिख दिया है कि यहाँ पर आपका क्या निकलने वाला है, दूरी निकलने वाला है। ठीक है, लेकिन दूरी कैसे निकलेगा, एरिया से निकलेगा। एरिया मतलब इस एरिया कितना कवर किया है उसका क्षेत्रफल। अभी आप सिर्फ ढाल पर, अपने दिमाग पर जोर मत दीजिए, अभी सिर्फ ढाल समझिए कि ढाल होता है इसका जितना झुकाव है। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा झुकाव रहेगा उसका उतना ज्यादा स्पीड या चाल होगा, जो भी दिया है उतना उसकी चाल होगी। अगर ज्यादा झुकाव रहेगा तो उसका उतनी ही दूरी तो नहीं होगा, उसका वेग होगा, क्योंकि यहाँ पर ढाल है और इसमें भी ढाल होगा और इसमें डिस्प्ले, इसमें एरिया में अगर विस्थापन निकालेंगे तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अभी मैं एरिया बता दूंगा किस प्रकार से निकलेगा। एरिया का मतलब है कि जैसे इतने से यहाँ अगर कवर कर रहा है, इसकी मैं एरिया निकाल के आपको बता दूंगा।
देखिए तीसरा हमारा होता है विस्थापन समय ग्राफ। क्या होता है? विस्थापन समय ग्राफ। तो विस्थापन समय ग्राफ से वेग वेलोसिटी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? वेलोसिटी। अब देखिए इसको समझ जाइए कि यहाँ पर दूरी है तो यहाँ पर मैं विस्थापन कर दूंगा, विस्थापन। तो विस्थापन और बटे समय, तो एकांक समय में जितना विस्थापन तय करता है उसी को क्या बोला जाता है? वेग बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? उसी के फार्मूले से निकल आता है हमारा क्या? वेग निकल आता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी भी क्या निकालेंगे? यहाँ भी हमको ढाल निकालना पड़ेगा। एक चीज यहाँ पर समझिएगा, कभी भी ढाल निकाला जाता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ढाल अगर निकाला जाएगा तो आपका होता है ढाल बराबर बाई अपान एक्स। क्या होता है? ढाल बराबर आपको बाई अपान एक्स लिया जाएगा। और क्षेत्रफल कभी भी निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक्स मल्टीप्लाई बाई किया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए ढाल बराबर बाई अपान एक्स हो जाएगा और क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई। तो देखिए ढाल आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर अगर देखिए पूरा अच्छे से देखिए, मैं यहाँ से गया और मेरे को यहाँ कहीं मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर, और ये यहाँ 15 लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए 15 होता, इसको मैं इधर खिसका देता हूँ। देखिए ये इस प्रकार का कुछ, अगर ये 15 होता और यहाँ से मेरे को निकालना है, ये यहाँ से निकालना है, तो देखिए अगर इसका ढाल निकालते तो किस प्रकार से निकालते? तो यहाँ से मेरे को निकालना है, ये निकालना है, तो इसका देखिए ये यहाँ से गया हुआ है और ये पॉइंट हमारा कहाँ तक है? ये यहाँ 20 तक है। तो कितना है? तो यहाँ पर देखिए 5 और 20 से अंतर है, तो 20 में अगर मैं 5 घटा दूंगा तो इसका अंतर कितना आ जाएगा? तो देखिए हमारा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और इसको अगर आप देखेंगे तो कितना है? ये 15 से 5 तक है, 15 से 5 जाएगा तो आपका ये 10 हो जाएगा। कितना हो गया? 10 हो गया। तो हमेशा ढाल क्या निकलेगा? देखिए 15 है और ये 10 है, तो ढाल बराबर आपका क्या होगा? यहाँ पर लिख लीजिए, ढाल बराबर आपका ये 15 आ गया, तो बाई बराबर, पहले बाई का मान रखेंगे 15, ये आपका बाई होगा तो बाई बराबर 15 हो जाएगा, और ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो ये 15/10 करेंगे तो इसको जब कट करेंगे तो आपका कट हो जाएगा 5 से 3 बार और 5 से आपका 2 बार। तो ढाल, इसी को ढाल कह सकते हैं। ढाल ये निकल जाएगा 3/2, तो इसी को चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगी हमारी? चाल। तो चाल कितनी हो जाएगी? 3/2। इसी को आप बोल सकते हैं 1.5 किलोमीटर प्रति हावर। अगर किलोमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, जिसमें यूनिट दिया है, बस यूनिट भर सेम करिएगा। चलिए अब एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ, एक एक ग्राफ बना के, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन न रहने वाला है। तो देखिए पहला हमारा है क्या है? दूरी समय ग्राफ। इसको मैं समझा देता हूं। तो पहले थोड़ी सी आप चीज समझ जाइए, इसको सब हटा दीजिए। पहले समझ जाइए ग्राफ कितने प्रकार का बनता है। तो इस प्रकार का कुछ ग्राफ बनता है, चारों ग्राफ में यही चीज अप्लाई होने वाला है। तो पहले आप समझ जाइए। देखिए अगर किसी ग्राफ में एक सीधी रेखा रहती है, एक सीधी रेखा का मतलब होता है एक समान। अब एक समान देखिए ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे देखिए ये दूरी समय का है, तो दूरी समय का मैंने बताया था, इससे क्या निकलता है? चाल निकलता है। तो एक सीधी रेखा में तो मतलब इसका क्या होगा? एक समान चाल होगा, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड होने वाली है। ठीक है, एक समान चाल होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि दूरी समय ग्राफ में एक समान चाल कब होती है? तो एक समान चाल तब होगा ग्राफ में जब एक सीधी रेखा होगा। क्या होगा? एक सीधी रेखा होने वाला है पहला। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूरी समय ग्राफ है, तो जब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ जब बनता है तो यहाँ पर क्या होता है? समय के साथ यहाँ पर चाल बढ़ रहा है। क्या होगा? यहाँ पर एक चाल बढ़ेगा। और एक ऐसा बनेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रखिएगा कि जब ऐसा होगा तो ये क्या हो रहा है? चाल इसकी घट रही है। क्या हो रही है? चाल घट रही है। पहले देखिए एक चाल बढ़ी है, फिर यहाँ पर घट रही है। और कभी भी जैसे यहाँ पर दे दिया, ऐसा दे दिया, मतलब 22 से सीधी अगर रेखा खींच दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चाल इसकी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, मतलब चाल रुकी हुई है। क्या है? यहाँ पर देखिए समय बढ़ता जा रहा है, ऐसे खींचेगा तो समय बढ़ता रहेगा और चाल क्या हो जाएगी? यहाँ पर स्थिर हो गई। चाल क्या हो गई? स्थिर। यही 5 डायग्राम आपका हमेशा सभी जितने ग्राफ बनेंगे सभी ग्राफ में होने वाले हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। पहला ध्यान रखिए, जब सीधी रेखा में होता है एक समान होगा। क्या होता है? स्थिति क्या होती है? एक समान की स्थिति होगी। अब अगर दूरी समय का है तो यहाँ पर चाल आ जाएगा, एक समान चाल आ जाएगा। यहीं पर अगर दूरी समय ना दिया होता, यहीं पर आपका क्या दिया होता? चाल समय का दिया होता, तो दूरी एक समान हो जाती, मतलब डिस्टेंस एक समान हो जाता। ठीक है, ये क्या होगा? यहाँ पर देखिए चाल बढ़ रही है। क्या होगा? दूरी समय ग्राफ से चाल निकलता है, तो यहाँ पर चाल क्या हो रही है? हमारी बढ़ रही है। तो हमेशा पूछेगा जब चाल आपकी बढ़ती है, मतलब क्या होता है? जब चाल मतलब समान नहीं रहेगी, चाल बढ़ती घटती रहेगी, तो उसका आकार कैसा होता है? परवलयाकार होता है। एक ऐसा आकार दिया है परवलयाकार, मतलब एक चांद के आकार जैसा दिया रहता है। ठीक है, जब दूरी घटती बढ़ती रहेगी, देखिए बढ़ेगी तो भी और घटेगी तो भी परवलयाकार रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर चाल क्या हो जाए? कांस्टेंट मतलब चाल स्थिर हो जाए, तो अगर यहाँ पर चाल स्थिर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये एक्स के समांतर हो जाएगी। यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब चाल मतलब दूरी समय ग्राफ में चाल को स्थिर कर दिया जाता है, मतलब कांस्टेंट कर दिया जाता है, तो किसके समांतर ग्राफ में दिखाएगा? तो एक्स के समांतर दिखाएगा। और ये वाली कंडीशन जब कभी भी एक्स के ऊपर बनता है तो ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। तो ये 4 कंडीशन आपको, ये 5 कंडीशन आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी इसमें बता दिए हैं, तो सभी में ये चीज फॉलो होने वाली है। अब देखिए आपको दूरी समय ग्राफ बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए दूरी समय ग्राफ होता है, हमेशा याद रखिए, समय को एक्स पर, दूरी पहले आया तो दूरी को मैं किस में रखूंगा? वाई पर रखूंगा। ठीक है, अब दूरी समय ग्राफ में जैसे देखिए मैंने आपको बताया दूरी समय ग्राफ से क्या होता है, यहाँ से
यहाँ से देखिए एक सीधी रेखा मैंने खींचा, तो मैंने सीधी रेखा क्या बताया था, एक समान चाल होता है, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। एक समान चाल क्या होता है, एक समान चाल। तो अगर इसका मैं ढाल निकाल लूँ, मैंने अभी आपको ढाल बताया था, अगर इसका मैं ढाल निकाल दूँ तो ढाल निकालूंगा, ढाल बराबर क्या होता है, बाई अपान एक्स, मैंने ये बताया था, ढाल बराबर बाई अपान एक्स। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक समान चाल हो जाएगी। अब चाहे यहाँ पर निकाल लीजिए, चाहे यहाँ पर निकाल लीजिए, चाहे यहाँ पर, कहीं पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको निकालना कैसे, तो देखिए इसका दो तरीका है। एक तरीका तो यहाँ से देखिए, ये हमारा यहाँ से गया, और यहाँ से देखिए यहाँ की हमको निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ से निकालना है इस वाले एंगल का, तो यहाँ से निकालना है। तो हमने ढाल आपको क्या बताया, ढाल बराबर ही चाल हो जाएगा। तो चाल बराबर आपका क्या होता है, पहली चीज तो चाल बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, वो चाल बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपान क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस पहले देख लीजिए कितना हो रहा है, तो यहाँ से कवर कर रहा है, यहाँ से और कहाँ तक जा रहा है, तो अगर देखें तो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। थोड़ा 5 इधर है, तो इसको आप समझ जाइए, यहाँ पर 5 है, क्या है, यहाँ पर 5 था, ये हमारा यहाँ पर 5 था। तो 5 और 10 के बीच का अंतर दे रहा है, कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 5 और 10 का अंतर हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। और यहाँ से डिस्टेंस दिया गया है और यहाँ तक लेना है, तो 5 से हमारा 15 हो रहा है, तो ओवरऑल कितना हो रहा है 15, अगर हम 5 घटा देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। तो चाल हमारी कितनी आ जाएगी, चाल बराबर दूरी, दूरी कहाँ पर दी है, ये दी है, दूरी कितनी आ गई हमारी, देखिए दूरी हमारी हो गई 15, कितना हो, 10 हो गई। तो 10 मैं यहाँ रखूंगा, 10 अपॉन क्या हो जाएगा, चाल, यहाँ पर देखिए दूरी बटे समय, समय हमारा कितना है, देखिए 5 आ गया, तो ये 5 कर दूंगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 2, और ये 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये हमारा समय किस में दिया है, सेकंड में दिया है, और इसको मैंने मीटर में लिया है। बात समझ गए। अब देखिए इसी को मेरे को किससे करना है, ग्राफ से। तो हमेशा क्या होता है, चाल जो होता है इसके ढाल के बराबर होता है, तो चाल निकालना है तो ढाल बराबर हमारा कितना होता है, एक्स बाई अपान क्या होता है, बाई अपान एक्स होता है, बाई अपान एक्स होता है। तो हमने बाई देखिए कितना निकाला, तो यहाँ पर देखिए बाई हमने 10 निकाला बाई, और एक्स कितना निकाला, तो एक्स हमने निकाला 5। तो ये इसी को रख दीजिए, देखिए 10 अपान कितना कर दीजिए, 5 कर दीजिए। तो 5 से जब मैं कट करूंगा तो आपका आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देखिए सेम उससे भी निकल जाएगा और ग्राफ से, तो आपको ग्राफ ही लगाना है, तो ग्राफ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए इससे क्या क्या चीजें पता चलती है, यहाँ से देखिए दूरी समय ग्राफ से, देखिए मैंने लिख दिया, दूरी समय ग्राफ से चाल स्पीड का पता चलता है। क्या पता चलता है, स्पीड का। मैंने आपको बताया दूरी समय, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, तो इससे क्या पता चलता है, चाल का पता चलता है। दूसरा क्या पता चलता है, एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ के एक समान चाल का पता चलता है। क्या होगा, देखिए यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, देखिए दूरी समय ग्राफ में जब एक समान चाल होगी, क्या होगी, एक समान चाल होगी, तो उसकी रेखा एक सीधी रेखा दिखाएगा। कैसा दिखाएगा, एक सीधी रेखा। उम्मीद करते हैं अगर दूरी समय ग्राफ से क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। एक ही क्वेश्चन आता है कि अगर एक सीधी रेखा है तो चाल क्या हो जाएगी, एक समान चाल होने वाली है, ठीक है। चलिए अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा हमारा है चाल समय ग्राफ। क्या होता है, चाल समय ग्राफ। तो चाल समय ग्राफ से क्या पता चलता है, देखिए कभी भी चाल और समय ग्राफ, तो चाल को किस में रखेंगे, बाई अक्ष पर, और समय को रखेंगे एक्स अक्ष पर। तो चाल और समय से क्या निकलता है, हमारा डिस्टेंस निकलता है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए दूरी बराबर मतलब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम का जब कभी भी ग्राफ बनेगा तो यहाँ पर हमेशा क्या बनने वाला है आपका, तो हमेशा बनेगा क्या निकलेगा, दूरी का ग्राफ निकलने वाला है। और दूरी का ग्राफ कैसे निकाला जाता है, देखिए मैंने पहले से लिख दिया है, अगर इसका एरिया निकाल लें, क्या निकाल लें, एरिया। अब समझ जाइए कि यहाँ से कोई मतलब दूरी इतना कवर किया हुआ है, तो अगर इतनी दूरी कवर किया हुआ है तो मेरे को अगर यहाँ तक का पता करना है कि यहाँ तक कितना दूरी कवर कर लिया, तो अगर मैं इसका एरिया निकाल दूंगा, इस ग्राफ के एरिया निकाल दूंगा, तो उसका मेरे को दूरी मतलब पता चल जाएगा। देखिए इसलिए मैंने लिख दिया है, चाल समय ग्राफ से जब दूरी डिस्टेंस का पता चलता है और जो उसके एरिया के बराबर होता है। एरिया के लिए मैंने बताया था आपको, एरिया बराबर होता है एक्स मल्टीप्लाई बाई, क्या कर दीजिए, एक्स मल्टीप्लाई बाई कर दीजिए। अब एक्स मल्टीप्लाई बाई का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ से कितनी दूरी कवर किया, यहाँ से यहाँ तक गया, कितनी दूरी कवर किया, यहाँ 0 से 15 तक कितना गया, तो देखिए आपका 15 हो गया, और यहाँ से कितना गया, ये भी हमारा 15 गया, कितना गया, ये 15 गया, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पूछ देगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, तो इसका एरिया ही निकालना है। क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल हो मतलब एरिया का जो क्षेत्रफल होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15 करूंगा, 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, मीटर में है और ये हमारा सेकंड में है, तो आपका ये पूरा मतलब डिस्टेंस ही कवर हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर 15 गुणे 15 225 आ जाएगा। कितना डिस्टेंस दूरी कवर करेगा, तो 15 मीटर डिस्टेंस कवर करने वाला है। अब देखिए इसको अगर इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं तो भी आपसे बन जाएगा। देखिए फार्मूले से कैसे होगा, दूरी बराबर होता है स्पीड, स्पीड कितनी है 15, यहाँ कांस्टेंट हो गई स्पीड, इसकी कितनी हो गई 15 हो गई, 15 हो जाएगा, और समय कितना बढ़ रहा है 15, तो दूरी बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो मतलब ग्राफ से, आपको ग्राफ से ही करना रहता है, तो आप ग्राफ से भी देखिए करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 15 होगा, और डिस्टेंस यहाँ पर एरिया भी निकालेंगे तो भी आ जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, एक समान दूरी के लिए चाल समय ग्राफ जो होता है में एक समान सीधी रेखा होगा। अगर दूरी समान होगी,
दूरी क्या होगी, समान होगी। दूरी अगर समान होगी तो एक क्या हो जाएगी, एक सीधी रेखा में जाएगा, किसमें, सीधी रेखा में जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और अगर दूरी कांस्टेंट रहेगी, दूरी कांस्टेंट रहेगी तो किसके पैरेलल होगी, एक्स के पैरेलल होगी। यही दो क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम कंडीशन वही जो पहले वाली कंडीशन थी, वही कंडीशन इसमें भी बनने वाली है, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सबसे लास्ट वाला जो होता है बेग वाले से, उससे क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। चलिए अब अभी डिस्टेंस उसका विस्थापन वाला बता देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बेग वाला भी बता देता हूँ। देखिए अगला हमारा आ गया विस्थापन समय ग्राफ। क्या होता है विस्थापन समय ग्राफ, तो हमेशा क्या होगा विस्थापन समय ग्राफ में, यहाँ पर हम विस्थापन करेंगे बाई एक्स में, क्या हो जाएगा हमारा बाई एक्स विस्थापन होगा और समय हमारा एक्स अक्ष में रहने वाला है, ठीक है। सेम इसमें भी यही कंडीशन बनने वाली है, आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। विस्थापन समय ग्राफ से क्या पता चलता है, तो विस्थापन समय ग्राफ से हमेशा क्या पता चलेगा, तो आपका यहाँ पर दूरी नहीं पता चलेगा, देखिए इसको हटा देते हैं। विस्थापन समय ग्राफ से आपका क्या पता चलता है, तो हमेशा आपका वेलोसिटी मतलब क्या आपका पता चलेगा, बेग पता चलने वाला है। क्या होगा, यहाँ पर आपका बेग पता चलेगा, क्या पता चलेगा, बेग पता चलेगा, जो कि क्या होगा, जो उसके ढाल के बराबर होगा। तो मैंने आपको बताया था ढाल बराबर क्या होता है, ढाल कभी भी आ जाता है, ढाल बराबर होता है बाई अपान क्या होता है, एक्स होता है। तो अब आपसे बन जाना चाहिए क्या होगा, ढाल, ढाल देखिए यहाँ पर, जो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, ये जो ढाल यहाँ पर झुकाव है तो ये निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से निकाला जाता है। ढाल बराबर क्या होगा, यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर निकालना है, अगर यहाँ तक निकालना है, कहाँ तक निकालना है, यहाँ तक निकालना है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस देख लीजिए कहाँ से कवर कर रहा है, और यहाँ से आप देख लीजिए कहाँ से कवर कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ 5 से था और ये हमारा यहाँ 10 से था, तो इसको देख लीजिए, इसका डिस्टेंस 10 में 5 घटाएंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, और ये यहाँ से था और ये 15 तक था, 5 से 15 तो हमारा 10 हो जाएगा। तो इसका ढाल कितना हो जाएगा, 10/5 आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये जो ढाल हो इसका बेग डिनोट करेगा, क्या करेगा, बेग। दूसरी कंडीशन होती है एक समान बेग के लिए, मतलब यूनिफॉर्म बेग के लिए क्या हो जाएगा, एक सीधी रेखा रहेगा जो विस्थापन और समय के मतलब बीच में एकदम सीधी रेखा को, मतलब सीधी रेखा रहेगा। देखिए एक समान बेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ जो होता है, विस्थापन समय ग्राफ में एक सीधी रेखा, मतलब सीधी रेखा में डिनोट होगा, मतलब एक सीधी रेखा में दिखाएगा, ठीक है। ये विस्थापन समय ग्राफ है। अब सबसे लास्ट है, चलिए उसको देख लेते हैं। उसमें दो चीजें बनती है, उसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हमारा लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप देखिए बेग समय ग्राफ होता है। इससे दो चीजें निकलती हैं, इसमें सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, अगर आपसे वैल्यू भी आ जाएगा तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि हमने आपको एरिया भी निकालना बता दिया, आपको ढाल भी निकालना बता दिया। तो देखिए बेग समय ग्राफ, कभी भी अगर बेग समय ग्राफ होगा तो बेग को मैं बाई पर रखूंगा और समय को मैं एक्स पर रखूंगा, ठीक है। बेग समय ग्राफ से दो चीजें निकलती है। बेग समय ग्राफ से अगर आपको निकालना तो बेग समय ग्राफ से त्वरण निकलता है, त्वरण भी निकलता है और विस्थापन का भी पता चलता है। तो त्वरण कैसे निकलेगा, त्वरण ढाल मतलब इससे निकलेगा, त्वरण ढाल से निकलेगा, मतलब यहाँ पर कहीं त्वरण निकल सकता है, यहाँ कहीं पर निकल सकता है, यहाँ कहीं पर निकल सकता है, तो ये त्वरण निकलेगा। मतलब आपका यहाँ क्या निकल सकता है, यहाँ पर आपका त्वरण निकलने वाला है, ठीक है। त्वरण निकलना, यहाँ पर त्वरण निकल जाएगा। त्वरण किससे निकलेगा, ढाल। तो ढाल मैंने लिख दिया, ढाल बराबर बाई अपान एक्स। अब आप निकाल लेंगे ढाल कैसे निकाला जाता है, जैसे मैं आपको बोल दूं यहाँ से निकालना है और यहाँ कहीं बिंदु पर निकालना है, तो इसका आप डिस्टेंस लेंगे, इसको अगर ले लेंगे तो यहाँ से आप इसका रखेंगे तो बाई बराबर ए वाला पक्ष रखिए और ए वाला रखिए, तो आपका ढाल निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका निकलता है विस्थापन निकलता है। तो विस्थापन इसमें कौन सा निकलेगा, विस्थापन आपका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया मतलब जैसे मैंने आपको बताया था एरिया कैसे निकाला जाता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है। जैसे देखिए ये आपको एरिया निकालना, ऐसे एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये डिस्टेंस आपको करना पड़ेगा। देखिए इसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ नीचे वाला आयत रहेगा तो आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और एक त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिएगा, तो टोटल आपका विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल विस्थापन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निकाला जाता है। इसमें दो आ जाता है, बेग समय ग्राफ में दो चीजें निकलती हैं। एक तो आपका देखिए एक समान त्वरण के लिए क्या होगा, अगर एक समान त्वरण रहेगा तो त्वरण के लिए क्या होगा, एक सीधी रेखा रहेगा। क्या होगा, एक सीधी रेखा रहने वाला है। तो इनमें दो चीजें याद रखिएगा। इसमें क्या क्या निकलता है, तो आपका निकलता है त्वरण भी निकलता है। त्वरण किसके बराबर होगा, ढाल के बराबर होगा। और विस्थापन आपका किसके बराबर होगा, तो विस्थापन आपका उसके मतलब ग्राफ के जो एरिया है तो एरिया के बराबर होगा, मतलब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल के बराबर होने वाला है। एक समान त्वरण कब होगा, एक समान त्वरण तभी हो सकता है इसमें कब होगा, जब एक सीधी रेखा रहेगा। क्या होगा, ये बेग समय ग्राफ में एक सीधी रेखा को डिनोट करेगा। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ढाल क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक लाइन खींच दिया, दो खींच दिया और तीन खींच दिया, इसमें पूछेगा कि ढाल सबसे ज्यादा किसमें हो, इसमें ढाल या सबसे ज्यादा इसमें किसमें होने वाला है। तो ढाल सबसे ज्यादा किसमें होगा, देखिए इसमें इतना एंगल बना, इसमें इतना एंगल बना और इसमें एंगल इतना बना, तो इसमें ढाल सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा वाला है, जिसका ढाल जितना ज्यादा होगा उसका उतने ज्यादा। अब इसमें जैसे देखिए आपका ये ढाल इसका ज्यादा है तो इस वाले में ढाल ज्यादा होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कर लीजिएगा कि कौन कौन से में ढाल बनता है, मैंने वो भी बता दिया। जिसमें ढाल ज्यादा बनेगा, जैसे देखिए दूरी समय वाले में चाल होता है, दूरी समय वाले में क्या निकलता है, हमारा चाल निकलता है। तो सबसे ज्यादा ढाल से निकलेगा तो सबसे ज्यादा चाल कौन से में होगी, इसमें होगी, ठीक है। इसी प्रकार सभी में निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे आएंगे तो पूरे बन जाएंगे। थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगा होगा क्वेश्चन करने में, लेकिन मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा। एक से दो बार देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।